तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर रैग्स जॉब पर। मेरा नाम है रजत मिनारिया। तो पहले के जैसे मैं इस बार आपको प्राइवेट जॉब नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अभी जो भी निकली हुई है वो सारी मैं वैकेंसीज आपके सामने लाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि पहले सोचा मैंने कि मैं कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलेगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं यूट्यूब पे सर्च किया कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च मारे हैं, पर कोई भी रियल न्यूज़ नहीं दे रहा है। जो वैकेंसी निकल चुकी है या तो उसके बारे में बता रहे हैं अपने वॉच आवर बढ़ाने के लिए या अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि कौन सी फॉर्म की लास्ट डेट है, कब निकल गई है, या फेक दावे किए जा रहे हैं कि डायरेक्ट भर्ती है, यहाँ से फॉर्म भर दो, या डायरेक्ट सिलेक्शन है। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल छान मार लिए हैं, पर कोई भी ऑथेंटिकल या रियल न्यूज़ नहीं दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब लोगों को बताऊं कि रियल में कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। आप चाहे इंडिया में कहीं से भी है, उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किस किस में कौन सा एग्जाम देना है, क्या फीस लगेगी, कैसे आवेदन किया जा सकता है, कितनी भर्ती है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, प्लस कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब के बारे में मैंने एक डीप वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आने वाली जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ, उनकी लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और कोई भी जॉब निकलती है तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले चेक कर लेना कि रियल में वो निकली या नहीं निकली। आप यूट्यूबर के भरोसे आप देख लेते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता है कि ये वैकेंसी निकली हो, जाकर के देखते हो तो ऐसे वैकेंसी नहीं निकली होती हो। तो रिक्वेस्ट है, पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिए, फिर ही उसके लिए अप्लाई कीजिए। आप लोगों मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स पे कमेंट देखे कि कैसे अप्लाई करना है, भैया डेट नहीं मिल रही है, ऐसे बहुत सारे कमेंट भरे हुए हैं। पर रियल में वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके वॉच आवर बढ़ाने के लिए यूट्यूब के। तो रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ पे ऑथेंटिक वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूँ। जो भी वैकेंसी अब निकलेगी उसके बारे में वीडियो लाने वाला हूँ। कुछ वीडियोस में चूक सकता हूँ, कुछ वैकेंसी के बारे में चूक सकता हूँ, पर ऑलमोस्ट मैं सारे वीडियो कवर करने वाला हूँ, सारी वैकेंसी कवर करने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना। और रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो तो ऑफिशियल न्यूज़ आप भी चेक कर लेना। बाकी मैं पूरा वीडियो में चेक करके पूरा उसका डीपली नॉलेज लेकर के ही आपके सामने पेश करूंगा क्या जॉब आने वाली है। और अगर आप सच में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो सरकारी ऑफिसर बनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि उसमें आपको पता चल सके कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या थी। मेन चीज होता है लास्ट डेट क्या थी। कभी कभी लोग चूक जाते हैं, लास्ट डेट भूल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में सारी डेट्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले निकली हुई है पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर की, जिसकी लास्ट डेट है 9 अगस्त। इसके बाद निकली है यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट की, जिसकी लास्ट डेट है 10 अगस्त। इसके बाद निकली है एम्स नॉरसेट, इसकी लास्ट डेट है 13 अगस्त। इसके बाद है यूपीएससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसकी लास्ट डेट है 14 अगस्त। इसके बाद निकली है आर्मी जेक एंट्री की, जिसकी लास्ट डेट है 17। इसके बाद निकली हुई है यूपीएसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट की, जिसकी लास्ट डेट है 17। इसके बाद निकली है इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त। इसके बाद निकली है आईबीपीएस क्लर्क की, इसकी लास्ट डेट है 21। इसके बाद राजस्थान विद्युत विभाग की निकली हुई है, जिसमें आरवीयूएनएल, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरवीपीएनएल, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, इन सब में निकली हुई है, जिसकी लास्ट डेट है 25 अगस्त। इसके बाद निकली है सेल अप्रेंटिस की, जिसकी लास्ट डेट है 26। इसके बाद निकली हुई है इसरो यूआरएससी अप्रेंटिस की, इसरो यूआरएससीसी अप्रेंटिस की। तो दोस्तों, आज पहली जॉब से शुरुआत करते हैं। पहली जॉब निकली है पीएनबी बैंक में, पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर की जॉब, जिसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो में। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस रहने वाली है, एग्जाम कैसे होंगे, इंटरव्यू कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, और कितने पद है इस पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी पहली वैकेंसी, पहली शानदार वैकेंसी बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब से। अगर आपका भी सपना है बैंक में जॉब करने का, एक सम्मानजनक जॉब करने का, बैंकिंग में करियर बनाने का, तो ये पहली वैकेंसी आप लोगों के लिए जो बैंक का सपना देखते हैं, उनका सपना होता है कि बैंक में जाकर के जॉब करनी है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएनबी बैंक की, कि पीएनबी बैंक होता क्या है। पीएनबी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ये भारत का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1895 में, और ये देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक में गिना जाता है। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। पीएनबी ने 2026 में अपना ऑफिशियल अनाउंस किया है इन जॉब्स के बारे में, जिसमें निकली है इनके एलबीओ की पोस्ट, लोकल बैंक ऑफिसर की। बहुत सारे लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं एलबीओ नाम की पोस्ट का। लोकल बैंक ऑफिसर यानी एक ऐसा बैंक अधिकारी जो किसी भी विशेष राज्य, क्षेत्र,
में बैंक शाखाओं में कार्य करता है। इस पद में चयनित उम्मीदवारों को ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं एवं नए खाते खोलने जैसे लोन प्रोसेस करना, कस्टमर सर्विस देना, ब्रांच के ऑपरेशंस करना, बिजनेस डेवलपमेंट करना और ऐसे अलग-अलग बैंकिंग के कार्य दिए जाते हैं। ये होता है बैंक लोकल ऑफिसर। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में एक ऑफिशियल जॉब करना चाहते हो तो ये जॉब आपके लिए हो सकती है। इसमें टोटल 445 पद निकले हुए हैं। ऑलमोस्ट ये सारे राज्यों में निकली हुई है। वैकेंसी हर राज्य से लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, केरल व अन्य राज्य। आवेदन करने से पहले आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख लेना अपनी लोकल लैंग्वेज में कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन राज्य वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब पॉइंट आता है, इस भर्ती में आवेदन कौन कर सकता है। इस भर्ती में कौन अप्लाई कर सकता है? इसमें भारत का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, पर अप्लाई करने से पहले वहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख ले कि जिस राज्य से आप अप्लाई कर रहे हो वो लैंग्वेज का आपको नॉलेज है या नहीं। उसमें बात करना, लिखना यदि आपको आता है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले चेक कर लें अपने नियरेस्ट ई मित्र पे जाकर के कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगी है वो आपको आती है या नहीं आती है, तभी इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। इसलिए फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख लें कि वो लोकल लैंग्वेज आपको आती है या नहीं आती है, वो भाषा का आपको नॉलेज है या नहीं, तभी इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसका आवेदन शुरू होने की तारीख थी 20 जुलाई और एंड होने की तारीख है 9 अगस्त। अगर आप वेट कर रहे हो 9 तारीख का, तो पहले मैं बता दूं कि लास्ट डेट पर अगर आप अप्लाई करते हो तो कभी कभी सिस्टम लैग कर जाता है, साइट बंद हो जाती है, साइट नहीं चल पाती। इसलिए जल्द से जल्द यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो इसे भर दीजिए। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आप नियरेस्ट ई मित्र पे जाके कर सकते हैं, खुद भी ऑफिशियल साइट को खोल करके भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ वो ध्यान से देख लीजिए। इसके अगले पार्ट में हम बताएंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, एक्सपीरियंस जरूरी है या फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फॉर्म भरते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ।